Hello students, कैसे हैं आप सभी? Welcome to दृष्टि for success. In last video, we have completed up to question number 143 of partnership. Today we will start from question number 144. But before starting the video, कल हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था आपको इसी तरह का सेम सिमिलर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो पहले उसको कवर करते हैं। तो देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन था। कल वाले क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन रॉन्ग थे, तो आज ये क्वेश्चन करके बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। डी इज एडमिटेड टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी एंड डी 3:3:2:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,80,000। डी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इन दिस केस क्या करेंगे? सबसे पहले ए और बी सी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का, बी का और सी का। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, बी का है 2/6 एंड सी का है 1/6 माइनस ए का न्यू रेशियो है हमारा 3/10, बी का है 3/10 एंड सी का है 2/10। सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 60। ये हो जाएगा 30 - 18, ये हो जाएगा 20 - 18 एंड ये हो जाएगा 10 - 12। तो कितना आ जाएगा? 12/16, ये हो जाएगा 2/60 एंड ये हो जाएगा हमारा -2/60। ठीक है, तो 12/60, 2/60 एंड -2/60। तो ये देखिए अपने, ये तो गेन कर रहा है, जब माइनस में आ जाता है तो गेन, एंड ये दोनों चिन्ह क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब गुडविल में जो न्यू पार्टनर हमारा डी आया है उसका हिस्सा कितना होगा? 1,80,000 की गुडविल है, उसमें वो आ रहा है 2/10 पार्ट के लिए। ठीक है, तो 2/10 पार्ट मीन्स कितना हो गया? 36,000 के लिए। बट मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था गुडविल का, तो मैंने कहा था कोई गेनिंग पार्टनर होता है वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है, तो सी को भी गुडविल देनी पड़ेगी, ए और बी को। तो 1,80,000 में सी कितना गेन कर रहा है? 2/60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो 3000 यानी 6000 किसको देनी पड़ेगी? सी को। एंट्री क्या होगी हमारी? प्रीमियम, क्योंकि ये कैश में लेके आया है तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री होती है, देने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग कौन है? टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। साथ में मैंने एक लाइन और लिखवाई थी, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो भी देता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सी भी देगा, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब डी कितना देगा? डी देगा 36,000 एंड सी कितना देगा? सी देगा 6,000। तो टोटल गुडविल कितनी मिलेगी? 42,000। अब इनका रेशियो क्या है? 12:2 मीन्स ये लोग लेंगे किसमें? 2 1 2 6 6:1 में गुडविल लेंगे। मीन्स ये लेगा 6/7 पार्ट एंड ये लेगा 1/7 पार्ट। 7 6 42 मीन्स 36,000 गुडविल तो कौन लेगा? ए, एंड 7,000 गुडविल कौन लेगा? बी, टोटल में से। ठीक है, अब आंसर क्या होगा कि ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड। हाँ, तो ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहे हैं। तो ए और बी विल बी क्रेडिटेड विथ 36,000। ए तो 36,000 से क्रेडिट हो रहा है और बी कितने से क्रेडिट हो रहा है? सॉरी 6,000 आएगा ना यहाँ पे, 7 6 42, 6,000 से। सी एंड डी विल बी डेबिटेड, सी और डी डेबिट हो रहे हैं। हाँ, सी डी डेबिट नहीं हो रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इस ऑप्शन को मत कर देना कि हाँ सी डेबिट हो रहा है, नहीं। सी अगर कैश में ला रहा है तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, ना कि डी डेबिट होगा। ठीक है, अगर ये कैश में नहीं लाता तो हम फिर सी और डी को डेबिट करते। ठीक है, ए विल बी क्रेडिटेड
डी विल बी डेबिटेड विथ 36,000, ए विल बी क्रेडिटेड, ए तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, एंड डी भी क्रेडिट हो रहा है 36 से, नहीं डी क्रेडिट नहीं हो रहा है। ये भी ऑप्शन अगर यहाँ पे अगर डी कैश में नहीं लाता तो यहाँ डी डेबिट हो जाता तो सही हो सकता था, बट यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ना कि डी डेबिट होगा। नन ऑफ दिस। तो आपने एंट्री बना ली तो आप सभी ऑप्शंस को आराम से क्लिक आउट कर पाए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैसे, ए और बी, ए एंड बी हमारे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, बिल्कुल सही। सी डेबिट हो रहा है, हाँ सी तो डेबिट हो रहा है, बट 36,000 से नहीं हो रहा तो ये गलत हो गया। ए विल बी क्रेडिटेड, हाँ ए तो क्रेडिट हो रहा है 36,000 से, बट डी डेबिट नहीं हो रहा, डी की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा और नन ऑफ दिस भी कट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बाई चांस अगर यहाँ पे डी डेबिट होता, डी, तो ये दो आंसर सही होते तो हमें नन ऑफ अबाउ चूज करना पड़ता, क्योंकि बोथ ए एंड सी नहीं दिया हुआ था। ओके, अब ये गुडविल का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में गिवन है, रवि एंड गौरव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वांट टू एडमिट ध्रुव फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर दिस दे रीवैल्यूड देयर मशीनरी फॉर 30,000 टू ₹40,000। मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई एंड क्रेडिटर्स फ्रॉम 1,10,000 टू 1 लाख। व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास। तो आपको अगर नहीं भी आती है जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने तुम्हें कहा था असेट्स कम होती है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो असेट्स तो हमारी बढ़ी है तो क्रेडिट साइड आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी कितनी 40,000 हुई है तो 10,000 से बढ़ गई। फिर क्रेडिटर्स हमारे 10,000 से कम होते हैं तो क्रेडिटर्स हम कहाँ लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई लाइबिलिटी हमारी कम हुई है, क्रेडिटर्स कितने से कम हुए, 10,000 से। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये दोनों क्या हो रहे, बाई मशीनरी बाई क्रेडिटर्स, तो यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाई लगा हुआ है आगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किसमें है ये, अब ये 2 साइड खाली रह गया और ये अकाउंट किसका है, रीवैल्यूएशन का, तो टू रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ठीक है, आपने अगर अकाउंट बनाना आता था तो इजीली जनरल एंट्री बनाना सीख लिया, जनरल एंट्री अपने को रटनी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इसमें क्या कहा है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कल ही हमने पढ़ा था, इससे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे चाहे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो या गुडविल हो, ये हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, ओल्ड रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not readjusted at the time of admission of a new partner। न्यू पार्टनर के एडमिशन पे हम क्या रीएडजस्ट नहीं करते, कैपिटल अकाउंट रीएडजस्ट होता है, बिल्कुल होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालते हैं, एडजस्ट होता है बिल्कुल। P&L अकाउंट नहीं, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर इट शुड बी डेबिटेड टू हिज डैश अकाउंट। हमने पढ़ा था क्या, किससे में डेबिट हो जाता है, हम करते हैं ना यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना पार्ट नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, या फिर लोन अकाउंट में भी कर सकते हैं। अगर कैपिटल नहीं लाए, अगर वो कैपिटल भी नहीं लेके आए, बाई चांस वो कैपिटल भी नहीं लाता, उसके पास कैपिटल भी नहीं है, तो लोन के रूप में मानते हैं हम। तो आइदर ए और बी दोनों चीज आ जाएंगी, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं दिया कि वो कैपिटल कैश में लाया है या नहीं लाया। अगर कैपिटल भी नहीं लाया है तो फिर लोन में भी हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, असर्शन रीजन आ गया। असर्शन रीजन के आपको ऑप्शन पता है, ए बी सी डी। ए में होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी में होता है बोथ ए एंड आर ट्रू, दैट इज असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड में होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ में होता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो चलो फर्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। A new partner can be admitted into a partnership firm with the consent of all the existing partners। सही है, बिल्कुल सही है। न्यू पार्टनर को तभी एडमिशन मिलेगा जब पुराने सभी पार्टनर एग्री होंगे।
According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner shall not be introduced into a firm without the consent of all the existing partner unless it is agreed otherwise the partner इन अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सही बिल्कुल कहा है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 31 में लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, कि कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबकी कंसेंट होनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम लोग न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149। 149 में क्या गिवन है, असर्शन दिया हुआ है, इट इज द राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन द फर्म्स असेट एंड लाइबिलिटी। यस, फर्म की असेट और लाइबिलिटी पे न्यू पार्टनर का पूरा हक होता है। नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर ऑफ अ फर्म सेक्रीफाइस सम प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर अगर नया पार्टनर आता है तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बट ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है जिससे वो असेट और लाइबिलिटी को देख सके, नहीं, बिल्कुल नहीं। असेट और लाइबिलिटी के ऊपर उसका राइट हो वो अलग चीज है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है और पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने पे कुछ सेक्रीफाइस करते, ये अलग चीज है तो दोनों सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी के साथ हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 149 तक कंप्लीट कर लिए हैं। गुडविल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है कि अगर गेन करता है कोई पार्टनर तो एंट्री क्या बनेगी, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी हमने इस वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। सो कीप लर्निंग चैप्टर हमारा पूरा इसमें रिवाइज हो जाएगा। आप अकाउंट्स में खाली सिंपल ये वीडियोस भी करके जाओगे, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हो। कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी अकाउंट्स की तो फटाफट देख लो, जिससे अकाउंट्स तो बस फटाफट में रिवाइज हो जाए आपका। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।